दोस्तों नमस्कार, लिबरल टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। क्या यूपी से होने वाली है योगी की विदाई? ये सवाल 2017 के बाद से पहला मौका नहीं है जब देश की मीडिया की सुर्खियों में नजर आया हो। ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीएम पद से और यूपी से विदाई की खबरें सुनने में मिली हो। लेकिन 2024 के बाद एक बार फिर से ये मुद्दा अब उछाल मारने लगा है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझने के लिए लिबरल टाइम का ये कार्यक्रम आप पूरा देखिए। आखिर योगी की विदाई की चर्चा क्यों शुरू हुई और ये चर्चा इस बार बेहद अहम है। भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मूला कई राज्यों में देखने के लिए मिलता रहा है, ये फॉर्मूला उन राज्यों से एकदम इतर नजर आने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य की भी चर्चा हो रही है। एक बार फिर से 2017 में जो केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ पहुंचते पहुंचते चूक गए थे, 2024 में जो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि योगी के बाद उत्तर प्रदेश में जो नंबर है वो केशव प्रसाद मौर्य का है सीएम की कुर्सी के लिए। लेकिन ये क्या हार का ठीकरा है जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ा जाने वाला है, या भारतीय जनता पार्टी की कुछ और ही सियासत? लिबरल टीवी के इस प्राइम टाइम शो यानी कि लिबरल टाइम में आज इसी मुद्दे पर हम और आप बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ महज 17 से 18 वर्ष की उम्र थी। कॉलेज में इन्होंने छात्र संघ वाले चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की तब हार हो गई थी और इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ा। यहां तक कि इस कदर उन्हें निराशा हुई कि उन्होंने सांसारिक जीवन ही छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दोबारा कभी फिर मुड़कर राजनीति की तरफ नहीं आएंगे, सियासत की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन कहते हैं कि समय के पहिए के आगे शायद कोई भी ब्रेक नहीं लगा पाता है। जो किस्मत है वो आपको कब कहां घुमाकर डाल देगी आप नहीं जानते हैं। वक्त बदला। 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद बने और वे योगी हो चुके थे। उन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरने लगे। 2002 का वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं सुनते थे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही थी और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा नाम बन गए। 2017 का दौर आया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बनी तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा किरदार निकलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदर्शन ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। तो 2017 के यूपी चुनाव में भाजपा के लिए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट वाली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटों पर जीत हासिल की और लंबे अरसे बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में भगवा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। तब मुख्यमंत्री का कोई चेहरा निर्धारित नहीं था। 2016 में केशव प्रसाद मौर्य जो फिलहाल डिप्टी सीएम है, तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कयास लगाए गए कि नाम तो केशव प्रसाद मौर्य का ही निकलकर सामने आ रहा है। लगभग तैयारियां भी होने लगी थी। केशव प्रसाद मौर्य को बधाइयां भी मिलने लगी थी। लेकिन शपथ ग्रहण के समारोह से पहले दिल्ली से एक फोन कॉल आता है और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को हेलीकॉप्टर भिजवाकर सीधा दिल्ली बुला लिया जाता है। योगी आदित्यनाथ वापस लौटकर आते हैं और ऐलान हो जाता है कि वे ही होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। यूपी की सियासत में इससे बड़ा बदलाव तब नहीं देखा गया था। वो यूपी जहां से देश की सत्ता यानी कि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता निकल कर जाता है, इसकी वजह 80 लोकसभा सीट। वो यूपी जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वो यूपी जहां पर सियासत में धर्म का सबसे बड़ा बोलबाला देखने के लिए मिलता है। मथुरा यूपी में, अयोध्या यूपी में, तो काशी भी यूपी में है। लेकिन इसी यूपी में 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। तब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, विधायक भी नहीं थे।
इनकी एंट्री को कई नेताओं ने कहा कि ये पैराशूट वाली एंट्री हो गई और उन तमाम नेताओं के कयासों में पानी फिर गया जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की कयास लगाकर बैठे हुए थे, और इनमें से ही एक थे केशव प्रसाद मौर्य। और ये कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। योगी आदित्यनाथ तब क्यों मुख्यमंत्री बनाए गए थे, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सोच थी, एक बड़ी प्लानिंग थी, और इसकी वजह थी हिंदुत्व की लहर। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब जो लहर थी राजनीति की वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदुत्व के बोलबाला की थी। हिंदुत्व की चर्चा गलियों में होती थी। भगवा भगवा भगवा, ये 3 बार सुनाई देने वाला शब्द हर ओर सुनाई देता था। और तब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के विजन को उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ा करे, और इसके लिए उन्हें योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा कोई नहीं मिला। और इसका पूरा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर, उत्तर प्रदेश के धरातल पर जो प्रदर्शन था वो करके भी दिखाया। 2017 से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पूरी सियासत ही उत्तर प्रदेश की बदलने लगी। विपक्ष के नेताओं की खलबलाहट, विपक्ष के नेताओं की बौखलाहट उत्तर प्रदेश के योगी सीएम आदित्यनाथ की सबसे बड़ी सियासत बन गई। योगी आदित्यनाथ एक यूपी में योगी मॉडल बनकर उभरने लगे। योगी मॉडल क्या है? भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। योगी मॉडल क्या है? विकास का एक मॉडल। और इसी मॉडल पर उत्तर प्रदेश की सियासत धीरे धीरे आगे चलने लगी। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का भी बोलबाला था। तमाम उन जिलों के नाम बदले जाने लगे जो मुगल काल से रखे गए थे। कई ऐसे जिले नाम सामने आए हैं जिनके नाम बदलने पर विवाद भी हुआ, विपक्ष हावी होता रहा। विपक्ष के जो बाहुबली नेता थे वो सियासत से दूर जाकर सलाखों के पीछे नजर आने लगे, और धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सबसे बड़े निशाने पर आने लगे। लेकिन तब तक ये चर्चा शुरू नहीं हुई थी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी कभी खतरा मंडराएगा। 2024 तो अभी हुआ है, लेकिन 2022 के चुनाव जब करीब आए तो ये विपक्ष की तरफ से नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया गया कि भाई अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा है। और इसके पीछे की वजह बताई जाने लगी योगी आदित्यनाथ का विपक्षी नेताओं के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के खिलाफ सख्त रवैया। कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ तानाशाही करते हैं, योगी आदित्यनाथ मनमानी करते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं, विकास के नाम पर प्रदेश की जनता के साथ बर्बरता करते हैं। और इसी बीच योगी मॉडल से उभर कर निकलने लगा बुलडोजर, वो बुलडोजर जो धराशायी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और धीरे धीरे 2022-2023 तक पहुंचते पहुंचते ये बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी का एक सिंबल बनकर उत्तर प्रदेश में उभरने लगा। ये बुलडोजर कहां चलता था? ये बुलडोजर चलने लगा माफियाओं के अवैध घरानों में, माफियाओं की अवैध जमीन में, और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले हर उस अपराधी के घर में भी। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदलने लगी। योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा जाने लगा। माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई, और धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ भी विपक्ष के निशाने पर और मजबूती से आते गए। लेकिन 2022 का चुनाव आया तो एक बार तस्वीर निकलकर सामने आई। विपक्ष ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कैन बी रिप्लेस्ड एंड योगी आदित्यनाथ इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से अब हटाया जाने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। जब 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर निकलकर आई। इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ पीछे पीछे चल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे थे। बताया गया कि भाई पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली थी उसके चलते सीएम योगी का कद गिरा है और उनकी ये दशा हो गई है। हालांकि इसके बाद कई ऐसी तस्वीरें भी आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के कंधों पर हाथ रखा। बताने की कोशिश की गई कि दिल्ली का साथ लखनऊ के पास है, दिल्ली की ताकत लखनऊ के साथ है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए
तो हर वो मिथक टूट गया जो यूपी की राजनीति में अब तक कोई नहीं तोड़ पाया था। योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए, पहले राजनेता बन गए। योगी आदित्यनाथ नोएडा जाकर जीतने वाले नेता बन गए। तो वो तमाम मिथक थे जो भारतीय जनता पार्टी या पहले कोई दूसरी पार्टी नहीं तोड़ पाई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ तोड़ते चले गए। और तब ये 2022 का ही उत्तर प्रदेश चुनाव था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री मोदी खड़े हो गए थे। पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान बाकायदा ये नारा भी दिया था, यूपी प्लस योगी उपयोगी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी है। और तब मान लिया गया कि भाई कोई नाराजगी नहीं है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे। और ये चर्चा क्यों हो रही थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये एक फॉर्मूला निकलकर सामने आया था। 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा में अपना कब्जा कर लिया, या यूं कहूं कि सत्ता में काबिज हो गई, तो जो राज्य थे जहां भाजपा की पैठ मजबूत नहीं थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए गए। जो वर्तमान मौजूदा मुख्यमंत्री थे, एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर को तोड़ने के लिए उन मुख्यमंत्रियों का बदलना शुरू कर दिया गया। कर्नाटक से येदियुरप्पा हटाए गए, बसवराज बोम्मई बनाए गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने जाने लगे, गुजरात में विजय रूपाणी को बदला गया। ये सिलसिला चलता रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भी बदल दिया गया। तो चर्चा ये थी कि भाई उत्तर प्रदेश में भी अब भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं वो दिल्ली से एक संदेश भेजेंगे और योगी को रिप्लेस कर देंगे। ऐसा नहीं हो पाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी ने खुद को साबित किया, और ये तस्वीर तब बेहद खास थी। ये तस्वीर इसलिए भी खास थी कि ये ऐसा पहला चुनाव था 2022 में जो 2014 के बाद दो चेहरों पर लड़ा गया था, मोदी और योगी। लेकिन इससे पहले जितने चुनाव हुए हैं 2014 और 2022 के बीच में, सभी में चेहरा मोदी होते थे। लेकिन 2022 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ चेहरा बनकर उभरे और उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई यूपी में तो योगी है, यूपी में तो बाबा है। लेकिन अब क्या हुआ? 2024 आया, लोकसभा चुनाव हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ था उत्तर प्रदेश, वहीं भाजपा को सबसे बड़ी हार मिली। भाजपा की पूरी सीट हाफ हो गई, और इस हार का जिम्मेदार कौन है, अब इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। क्या हुआ? अब रविवार को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 3000 से ज्यादा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और आपके केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए और सभी ने हार जीत पर मंथन किया। जेपी नड्डा ने कहा कि जो हार मिली है इसके पीछे की वजह है भाई विपक्षी दलों की एक नैरेटिव, जो संविधान विरोधी भाजपा को बताया गया। उन्होंने हार का ये कारण बताया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी नंबर आया, उन्होंने भी भाषण दिया। लेकिन इससे पहले एक भाषण हुआ केशव प्रसाद मौर्य का, और इस भाषण ने पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी की सीएम कुर्सी पर नजरें टिका दी है। क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, ये आपको सुनना चाहिए। इस पूरे भाषण के दौरान जो हार का ठीकरा था, केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर फोड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक वाक्य कहा, और इस वाक्य के कहने के बाद जितने भी वहां सदस्य बैठे थे, कार्यकारिणी के कार्यकर्ता बैठे थे, सभी ने जोरदार तरीके से तालियां बजाई। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कभी भी सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकती है। अगर कुछ बड़ा है तो संगठन बड़ा है, उसके बाद ही सरकार है। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो सरकार है प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बड़ी नहीं है। अब ये बयान आना और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी की कुर्सी और इसकी डगमगाहट पर चर्चा शुरू हो जाना, इसके मायने क्या हैं? आखिर संगठन सरकार से बड़ा है, ये शब्द क्या बताना चाह रहा है, ये वाक्य क्या बताना चाह रहा है? केशव प्रसाद मौर्य ने ये जो बयान दिया है, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर, उनकी मेहनत से, नेताओं से मिलकर बनती है। लेकिन अब जो सरकार है वो अपने आप को कहीं ना कहीं
संगठन से बड़ा मान रही है। अब उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ के कई बड़े फैसले आए हैं। इस बयान का उन फैसलों से भी सीधा कनेक्शन है। योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ एक ताबड़तोड़ अभियान चलाया। उन्होंने ये अभियान कहीं ना कहीं 2024 के नतीजों को देखते हुए चलाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनकी गाड़ी की चेकिंग हो गई। कई वीवीआईपी की गाड़ी चेकिंग हो रही है, उनकी कार से लाल बत्ती निकाली जा रही है जो अवैध तरीके से लगाई गई है। तो पूरी तरह से प्रशासन जो पहले से सख्त था, अब अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी नहीं छोड़ रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने शिकायतें भी की हैं कि भाई जो जिला है वहां तो कोई सुनवाई नहीं होती है, प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की ही दरकिनारी करता है। और ये कहकर बताया गया कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो प्रदेश में अपनी चला रहे हैं। केशव प्रसाद ने यह बयान दिया तो जोरदार तरीके से ताली बजी, और तालियों की गड़गड़ाहट ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सियासत में सन्नाटा मचाने की दस्तक भी दे दी है। तालियों ने बताया कि हम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान का समर्थन करते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे बयान आए हैं। ब्रजभूषण सिंह ने साफ तौर पर कहा, केसरगंज से सांसद थे, अब उनके बेटे करण सिंह सांसद है। उनसे पूछा गया कि भाई आपके नेता कौन है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो योगी हैं, नेता मोदी है। यह बयान 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आया था और सुर्खियां पकड़ा, और यह बात भी निकलकर सामने आई कि योगी आदित्यनाथ आखिर किस मुश्किल में जाने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ किन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं जो ऐसे बयान उनके खिलाफ आ रहे हैं। अब एक और बयान सामने आया है, एक और भाजपा विधायक हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने बयान दिया है कि 2027 में होने वाले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब संजय निषाद का भी बयान आ गया। योगी सरकार में मंत्री हैं, सहयोगी पार्टी में है योगी सरकार के साथ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 2024 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में हार मिली है, उनकी अपनी पार्टी को भी नुकसान हुआ है और इसके पीछे बुलडोजर की कहानी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जिस तरह से बुजुर्गों के घरों में बुलडोजर चलाता है, तो इसका नतीजा कहीं ना कहीं तो देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को निशाने पर लेकर जो तीर चलाया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? अचानक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये बागी सुर क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं? और ये पहली बार हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ या किसी राज्य के सीएम की कुर्सी पर जो खतरा है ये दिल्ली से नहीं मंडरा रहा है, ये उत्तर प्रदेश यानी उसी राज्य से मंडरा रहा है। आपने मध्य प्रदेश का हाल देखा, शिवराज सिंह चौहान को बदला गया, मोहन यादव आए तो फैसला दिल्ली से लिया गया। विजय रूपाणी गुजरात में बदले गए थे तो फैसला दिल्ली से आया था। येदुरप्पा कर्नाटक में बदले गए थे, फैसला दिल्ली से आया था। धामी को सीएम बनाया गया उत्तराखंड में, फैसला दिल्ली से आया था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर सवाल राज्य स्तर से उठ रहे हैं। राज्य के जो नेता हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, हालांकि उनकी पुरानी अदावत है, 2017 में जो सीएम बनने से चूक गए थे, हो सकता है वो भी एक बड़ी वजह हो। लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया है जो खुलकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ सामने आ रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी कई बड़ी वजह है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको ही प्राथमिकता दी है। उन्होंने तमाम वो नेता, चाहे वो अपनी ही पार्टी के हों, चाहे वो विपक्षी पार्टी के हों, उन्होंने जो भी अवैध काम हुए हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की है। जो बाहुबली नेता थे, उनकी जो वीआईपी कल्चर वाली चीजें थी वो तमाम समाप्त होने लगी हैं। तो योगी आदित्यनाथ का रवैया तो सख्त रहा है, लेकिन इससे नुकसान कई नेताओं को हुआ। कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बावजूद इसके अगर कोई एक चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। जो प्रशासन है जिलों का, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश मानता है, पुलिस योगी आदित्यनाथ के आदेश मानती है, और ये आरोप लग रहे हैं कि भाई जिले में भाजपा के नेताओं की कोई नहीं सुन रहा है। यही वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये धीरे धीरे माहौल बनता दिख रहा है। हालांकि कई और भी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो माहौल है ये केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से बनवा रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से कहीं ना कहीं समर्थन भी
मिल सकता है। लेकिन जो तस्वीर अभी निकलकर सामने आ रही है ये दिल्ली वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, इसके बाद योगी और मोदी की एक मुलाकात हुई थी संसदीय दल की बैठक के दौरान। इस बैठक के बाद जब योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के पास गए थे, पीएम मोदी ने बकायदा योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी। कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने इशारों में कहा था कि कोई बात नहीं, हो जाता है, चुनाव है। लेकिन सवाल ये कि भाई अगर हार हुई है तो इस हार का ठीकरा योगी के सिर पर क्यों मढ़ा जा रहा है? इस हार के पीछे क्या योगी ही असली वजह है? हमें क्या लग रहा है? जो सियासी पंडित कह रहे हैं वो क्या कहना है? सियासी पंडितों का कहना है कि जो चुनाव लड़ा गया पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। 2022 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो चुनाव योगी और मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। लेकिन 2024 के पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। योजनाएं, सिंबल, नारे, तमाम मुद्दे भी केंद्र सरकार के थे और पीएम मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द घूमे। जो वजह रही हार की, सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की पॉलिसी, नीति और चुनावी मुद्दे माने जा रहे हैं। लेकिन अब जो प्रदेश में माहौल बन रहा है, इस हार के लिए योगी सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है, योगी सरकार का जो रवैया है, उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। और इसे लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरे घर के दरवाजे इस कार्यकर्ताओं के लिए प्रदेश के हमेशा खुले रहेंगे। एक तरह से उन्होंने तंज कसा सीएम योगी आदित्यनाथ पे। लेकिन अब सवाल वही उठ के आ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से विदाई होने वाली है? केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच जो तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को ऊंचा दिखाकर कार्यकर्ताओं का जो समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव जीता गया था वो योगी ने जीता था। और उन्हें ये समझना चाहिए कि यूपी में इस वक्त योगी से ज्यादा लोकप्रियता किसी की नहीं है। और इस बात को भी शायद वो दरकिनार कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही वो नेता हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी के बाद अगर भाजपा का कोई पीएम का उम्मीदवार हो सकता है तो योगी आदित्यनाथ है। और इस बात में कोई संदेह भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने कार्यशैली के चलते लोकप्रियता हासिल की है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हर जगह बुलडोजर की चर्चा रही है। और बुलडोजर कोई मशीन नहीं है, बुलडोजर एक प्रक्रिया है। अब कौन सी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया है अवैध कामों के खिलाफ, ये प्रक्रिया है माफियाओं के खिलाफ, यानी कि सख्त रवैया की प्रक्रिया, जिसे बुलडोजर से सिंबलाइज किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो चुनावी नतीजे सामने आए 24 के, इसके पीछे योगी आदित्यनाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुर्सी की चाहत है वो भी केशव प्रसाद मौर्य की उभर कर सामने आ रही है। खुद केशव प्रसाद मौर्य 2022 में अपनी ही विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाए थे, सिराथू से चुनाव हार गए। लेकिन अब बता रहे हैं कि भाई संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है। आप संगठन के नेता रहे, 2016 में आपने भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी संभाला था, लेकिन आप अपनी सीट हार जाते हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है? आप क्यों नहीं समझ पाए कि आपके चुनावी जो वहां पर मुद्दे थे, चुनावी जो वहां पर प्रक्रिया थी, आप उसे ही नहीं समझ पाए, आप जनता का मिजाज नहीं समझ पाए। अब आप सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य पूरी कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने की, लेकिन ये माहौल बन नहीं पा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो यूपी में नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों से वो भी आहत नजर आ रहे हैं। उन्होंने लगातार बड़े बदलाव लाने शुरू कर दिए हैं, कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। और जो योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी की जनता का समर्थन है, देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव ये दो एक अलग तस्वीर हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में देखते हैं तो 2018 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार चली जाती है, लेकिन 29 में 27 सीटों पर भाजपा की जीत होती है। तो फिर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों तरह से अलग होते हैं। अब यही नजारा यूपी में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में जिस लिहाज से अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला चला, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं ने एक साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो हमले किए हैं, और जो हिंदुत्व की एक डूबती हुई विचारधारा, डूबती हुई सियासी विचारधारा मैं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी की अब हो चुकी है और उसी पर पूरा चुनाव लड़ लिया गया। शायद यही वजह निकल कर आई कि यूपी में भाजपा को हार का खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब इस खामियाजे के चलते योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर
संकट मंडरा रहा है, ऐसा अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोशिश की जा रही है माहौल बनाने की, लेकिन जो खबरें हैं, जो सियासी पंडित कह रहे हैं, वो यही है कि दिल्ली से रास्ता साफ है। योगी आदित्यनाथ 2027 तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और उनके चेहरे पर ही अगला चुनाव भी लड़ा जा सकता है। तो ये पूरा मुद्दा था। लिबरल टाइम के इस शो में हमने इस मुद्दे पर आपसे बातचीत की। इस पूरे मसले पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है, यूपी में क्या सियासी परिणाम बदलेंगे, यूपी में योगी की कुर्सी जाएगी या बरकरार रहेगी, इन तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा होगी। फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का, तो देखते रहिए लिबरल टीवी का ये खास कार्यक्रम लिबरल टाइम।